आज के इस विश्लेषण में सीधे उस ऐतिहासिक राजनीतिक भूकंप की बात करते हैं जो अभी-अभी तमिलनाडु में आया है। दशकों से चली आ रही एक स्थापित व्यवस्था अचानक बिल्कुल बदल गई है और एक नया नेतृत्व सत्ता के केंद्र में आ गया है। चलिए डेटा, रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए ये डिकोड करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री विजय का शपथ ग्रहण समारोह और तमिलनाडु की राजनीति में आया ये ऐतिहासिक बदलाव कैसे हुआ और राज्य के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। यह एक नई शुरुआत है। वास्तविक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत अब होती है। अभिनेता से राजनेता बने और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के ये शक्तिशाली शब्द सत्ता के इस बड़े हस्तांतरण के लिए तुरंत एक विजन सेट कर देते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही गई ये बात सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं थी। यह एक सीधा संकेत था कि उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री काडगम यानी टीवीके राज्य के लिए बिल्कुल एक नया रास्ता तय करने जा रही है। इस चर्चा में हम इस भारी बदलाव को करीब से समझेंगे। शुरुआत एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण से करेंगे, फिर टीवीके के उदय और 50 साल के एकाधिकार के अंत को समझेंगे। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की नीति और नया मंत्रिमंडल व उनकी पहली घोषणाओं पर भी नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुए उस भव्य आयोजन की ओर बढ़ते हैं जिसने सच में पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारी भीड़ और गजब के उत्साह के बीच वहां एक नई सरकार की नींव रखी गई। सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और देखिए, ये कोई साधारण शपथ ग्रहण नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विजय ने शपथ लेते समय निर्धारित स्क्रिप्ट से हटकर एक काफी शक्तिशाली भावभंगिमा दिखाई, जिसके बाद राज्यपाल को उन्हें आधिकारिक शपथ तक सीमित रहने को कहना पड़ा। राहुल गांधी सहित कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी और मंच पर लिया गया वो सेल्फी मोमेंट, ये स्पष्ट रूप से एक नए तरह के राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। अब जरा इस बात की गहराई में चलते हैं कि कैसे महज 2 साल पहले बनी एक पार्टी सीधे सरकार बनाने में सफल रही। राजनीति में इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता मिलना सच में दुर्लभ है, इसलिए इस जीत के पीछे के चुनावी गणित को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। चुनाव के बाद के इस गठबंधन गणित ने टीवीके को विधानसभा में 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े के पार बहुत ही सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया। 120 सीटों वाले इस गठबंधन का विवरण देखें तो टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 10 सीटें दूर थीं। फिर कई दिनों की राजनीतिक बातचीत के बाद कांग्रेस की 5 सीटें, वीसीके की 2 सीटें, वामपंथी दल और आईयूएमएल की 5 सीटों के समर्थन से 120 का सुरक्षित आंकड़ा छू लिया गया। तमिलनाडु में 1967 के बाद ये पहली चुनाव-उपरांत गठबंधन सरकार है। पार्टी के गठन से लेकर राज्य के सर्वोच्च पद पर कब्जा करने तक की ये तेज टाइमलाइन देखना अपने आप में आश्चर्यजनक है। फरवरी 2024 में पार्टी की स्थापना होती है, अप्रैल 2026 में राज्य चुनाव होते हैं और मई 2026 में सीधे सत्ता की शपथ। इस तरह की उल्कापिंड जैसी तेज गति आमतौर पर दशकों के जमीनी काम के बिना संभव नहीं होती है। अब जरा पीछे हटकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जीत भारतीय क्षेत्रीय राजनीति में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व क्यों करती है। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक पूरे राजनीतिक युग का बदलाव है। 1967 से सत्ता में बारी बारी से बनी रहने वाली डीएमके और एआईएडीएमके के 50 साल के द्रविड़ एकाधिकार और टीवीके द्वारा लाए गए इस नए युग के बीच का अंतर काफी कुछ कहता है। विश्लेषकों का मानना है कि पिछली सरकार के कल्याणकारी रिकॉर्ड के बावजूद मतदाताओं ने, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और बदलाव चाहने वालों ने एक नए चेहरे को चुना। ये महज कोई रूटीन एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक गहरी हताशा थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीवीके ने 20 साल पुरानी डिजिटल और जमीनी स्तर के फैन क्लबों के एक विशाल नेटवर्क का लाभ उठाकर पारंपरिक पार्टियों को पछाड़ दिया। यानी मतदाताओं ने द्रविड़ परंपरा को खारिज नहीं किया, बल्कि युवाओं के साथ सफलतापूर्वक संवाद करने वाले संगठन की ओर मुड़कर इसके संरक्षक को ही बदल दिया। पारंपरिक राजनीतिक दल इस नए डिजिटल परिदृश्य को भांपने में पीछे रह गए और विजय ने अपने नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल किया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब टीवीके के मूल दर्शन और विचारधारा को कैसे स्थापित करता है। किसी भी नई सरकार के लिए उसके प्रतीक और उसकी विचारधारा ही आगे की राह तय करते हैं। नई सरकार की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय है।
ये पेरियार और अंबेडकर से प्रेरित एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य की स्वायत्ता, अनुपातिक अधिकारों और पूर्ण सांप्रदायिक सद्भाव को प्राथमिकता देती है। विजय ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह दर्शाता है कि वे पुरानी राजनीतिक शब्दावली का ही एक बिल्कुल नया और ताज़ा संस्करण पेश कर रहे हैं। और टीवी के ध्वज का प्रतीकावाद भी सीधे उनकी इसी रणनीति से जुड़ता है। क्रांति के लिए लाल रंग, आशावाद के लिए पीला रंग, जीत के लिए बीच में वागई का फूल और अटूट ताकत दर्शाने के लिए युद्ध करते हुए 2 हाथी। इसके चारों ओर मौजूद 28 सितारे सामाजिक समरसता के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। हर एक रंग और प्रतीक का अपना एक गहरा मतलब है। तो आइए अब इस पर गौर करते हैं कि ये भारी राजनीतिक गति पहले दिन के एक्शन और प्रशासन में कैसे बदल रही है। नया मंत्रिमंडल कैसा है और पहली घोषणाएं क्या हुईं? 9 सदस्यीय इस विविध कैबिनेट में अनुभवी दिग्गजों और बिल्कुल नए युवा चेहरों का एक बहुत ही रणनीतिक मिश्रण साफ दिखता है। के सेंगोटायन जैसे 9 बार के अनुभवी विधायक प्रशासन का भारी अनुभव लाते हैं। वहीं एस कीर्तना युवा प्रतिनिधि के रूप में महज 29 वर्ष की सबसे कम उम्र की कैबिनेट सदस्य हैं। साथ ही आधाव अर्जुन जैसे गठबंधन के रणनीतिकार और पूर्व वीसी के उप महासचिव भी शामिल हैं। ये टीम अनुभव और नई सोच दोनों को साथ लेकर चलने का स्पष्ट संदेश देती है। कार्यालय का प्रभार संभालते ही जो सबसे पहले कार्यकारी आदेश पास हुए, वो सीधे तौर पर जीवन यापन की लागत से राहत, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित थे। कदम 1, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। कदम 2, विशेष मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स। और कदम 3, महिला सुरक्षा के लिए विशेष बल। ये कदम सीधे उन वादों से जुड़े हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान किए गए थे। शुरुआत से ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए प्रशासन ने सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विरासत में मिले राज्य के कर्ज के बोझ का विवरण देने वाला श्वेत पत्र जारी करने का वादा किया है। मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इस भारी कर्ज के बोझ तले कार्यभार संभाल रही है और जनता को वास्तविक वित्तीय स्थिति से अवगत कराना उनकी प्राथमिकता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टीवी के इस ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन को टिकाऊ बना पाएगी? चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए रोजमर्रा का प्रशासन चलाना, गठबंधन के साथियों को साथ रखना और अपने वैचारिक वादों को जमीन पर उतारना एक अलग ही चुनौती है। क्या ये सरकार तमिलनाडु की राजनीति की एक स्थायी धुरी बन पाएगी? इस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद आगे क्या होगा, इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा।